नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी के वन लाइनर। हिंदी के वन लाइनर में आज हम प्रश्न उत्तर की बात करेंगे कि वन लाइनर कैसे अच्छे होते हैं हमारी परीक्षा के लिए। तो हम सबसे पहले बात करें भाषा की। जो सबसे छोटी इकाई है वह है वर्ण। वर्णमाला में वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और कंठ जो ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियाँ का और खा है। और मूर्धन्य जो व्यंजन है वो जा और जा है। और स्वर नहीं है तो आ उसने दे दिया है, और ऊ दे दिया, ए दे दिया और यहाँ दे दिया। तो जो यहाँ है वह हमारा स्वर नहीं है। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 34। और अयोगवा की संख्या कितनी है? 2। वे हैं अंग और आहा। ये हमारे दो क्या हो जाएंगे? अयोगवा हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें कि तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो ता, था, दा और धा, ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये हमारे तालव्य व्यंजन कहलाएंगे। संयुक्त व्यंजन है छा, त्रा और ज्ञा। अल्पप्राण का और गा है। नासिक व्यंजन है यहाँ। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ये कंठ तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। विसर्गों की संख्या हमारी 2 है। नेक्स्ट अगर हम बात आपसे करें तो वह क्या है वो समझो। ये कह रहा है कि बताओ किस शब्द में द्वितत्व व्यंजन हैं? तो द्वितत्व जो व्यंजन है वह एक दिल्ली शब्द ऐसा है जिसमें द्वितत्व व्यंजन पाए जाते हैं। आगे अगर हम बात करें कि संघर्षी व्यंजन हैं वो कौन कौन से हैं? तो जो संघर्षी हमारे व्यंजन हैं वह है शा, सा, सा और हा। ये हमारे संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बताइए नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ, तो जो नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं वो हमारी हैं खा और गा। ये हमारी नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। आगे अगर हम बात करें कि घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण, तो जो घोष वर्ण है वह है हमारा माँ। और आगे हम बात करें अमानक वर्ण कौन सा है? तो जो अमानक जो वर्ण है वह है हमारा माँ। आगे अगर हम बात करें तो हो जाएगा हमारा कि किस भाषा परिवार हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी हमारी भारोपीय परिवार की भाषा है। आगे अगर हम बात करें भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वह कौन सी है? तो जो भाषा है वह है हमारी हिंदी। आगे अगर हम बात करें कि हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? तो हिंदी भाषा का जो जन्म है वह हुआ है अपभ्रंश से। आगे अगर हम बात करें कि कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत आती है? तो वह हमारी आती है तेलुगु। जो तेलुगु जो भाषा है वह हमारे हिंदी के अंतर्गत आती है। हिंदी की विशिष्ट भाषा या बोली किस रूप में
ब्रज भाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो वह है हमारी काव्य भाषा। काव्य भाषा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो वह हम रखेंगे राज भाषा में। आगे अगर हम बात करें कि ब्रजबुली ब्रजबुली बोली है कहाँ की है? तो ये है पूर्वी राजस्थान की। कहाँ की? पूर्वी राजस्थान की। आगे अगर हम बात करें कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो कौन सी भाषा हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? वह हमारी लिखी जाती है मराठी और हिंदी। ये जो भाषाएं हैं ये हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। आगे साथियों हम आपसे बात करेंगे वह ये है कि हिंदी मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो वह है 52। आगे हम बात करें अघोष वर्ण कौन से हैं? अघोष वर्ण कौन से हैं? तो हमारे अघोष वर्ण है सा। आगे अगर हम बात करें घा का उच्चारण स्थान है, तो घा का जो उच्चारण स्थान है वह है कंठ। आगे अगर हम बात करें कि सा का उच्चारण स्थान है, तो जो हमारा सा है उसका उच्चारण स्थान है तालु। और ये जो न है ये वाला ला का उच्चारण स्थान कहाँ से? तो इसका है नासिक से या नासिक से। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अहोगवा किसे ये तो हो गया क्वेश्चन। अगला अगर हम बात करें तो वह है कि संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है, तो वह है हमारी पाली भाषा। आगे अगर हम बात करें कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो वह लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। आगे अगर हम बात करें कि जो हमारा हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर
छत्तीसगढ़ी बोली है तो वह है हमारी पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, तो वह हमारा आर्टिकल 343 से 351 तक। आगे अगर हम आपसे बात करें कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वह है हमारा चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम लगाओ, तो हम लिखेंगे पहले आएगी हमारी पाली, फिर आएगी प्राकृत, फिर आएगी हमारा अपभ्रंश या इसे अवहट्ट भी कहते हैं, फिर आएगी हमारी हिंदी। ये हमारा क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें संयुक्त व्यंजनों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो वह है हमारी 44। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? तो है बिहारी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो वह हुई है हमारी सौर सेनी से। नेक्स्ट अगर हम बात करें भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो वह हुआ है हमारा भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो वह हुआ है हमारा आंध्र प्रदेश। किसका? आंध्र प्रदेश का। और हम आगे बात करें कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो वह है हमारा पूर्वी हिंदी से। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? तो लिया गया 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949
49 को। आगे अगर हम बात करें कि हिंदी की आदि जननी कौन है, हिंदी की आदि जननी माने होता है माता, तो वह है हमारी हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। आगे अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है, तो वह मिलता है 22 भाषाओं का। आगे अगर हम बात करें कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन स्थल है, तो वह हमारा मॉरिशस। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, तो वह है मलयालम। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 14 सितंबर को सभी को पता है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है, तो वह है हमारा पाली। आगे अगर हम बात करें कि पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही क्रम बताओ, तो वह है हमारा खड़ी बोली और हो जाएगा हमारा बुंदेली। खड़ी बोली और बुंदेली। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि विभाषा किसे कहते हैं, विभाषा किसे कहते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं।